हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, हमने इससे पहले की टॉपिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है, एक एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग क्या है, तो बिज़नेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हमने इन डिटेल में पूरी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे उस समय पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते टाइम हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन तरीके की होती है। ये तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपकी जो पहली होती है वो बिजनेस होता है, फिर प्रोफेशन होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट होता है। अब एक्चुअली बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, क्योंकि पैसे तो हम तीनों में अर्न करते हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ दीज। सो लेट स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन economic activities which is business, profession and employment. Let's start. So in this in your NCERT book it is given that a chart is given through which a difference is clarified to you. एक चार्ट दिया गया है जिसके थ्रू आपको पूरा का पूरा डिफरेंस क्लियर किया गया है। तो इस चार्ट के थ्रू हम सारे डिफरेंसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये डिफरेंसेस आपके एग्जाम में क्लास 11 में आते हैं और इन फ्यूचर आपके लिए ये डिफरेंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग कि क्लास 11th और 12th आपका बेसिक होता है। अगर आपके क्लास 11th और 12th ज़्यादा अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होता है तो आपको फ्यूचर के लिए आपका जो कॉमर्स स्ट्रीम होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ CUT का एग्ज़ाम हो गया या फिर किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, तो एंट्रेंस में अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और देयर में 90% चांसेस कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है आपके पसंद का। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने बेस पे टेंथ की 11th और 12th पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद की जो स्टडीज़ होती है वो इसी का थोड़ा सा हाई लेवल होता है, उसे फिर आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे विच इज़ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिस है जिसके बिहाफ पे हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, जो फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है हमारा मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब बिज़नेस किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है, बिज़नेस को शुरुआत कैसे होती है, उसका आइडिया कहाँ से आता है। तो बिज़नेस को जो शुरुआत होता है उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। एक एंटरप्रेन्योर का डिसीज़न होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर नेसेसरी है तो, अदरवाइज़ नहीं, और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई शॉप ओपन करनी है छोटे लेवल पे तो मेरा डिसीज़न, मैं जो चाहूँ उस शॉप को ओपन कर सकती हूँ। और थोड़े से बड़े लेवल पे है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हमें ऑफिस वगैरह में जाके, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम एक बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो स्टार्टिंग के बेसिस पे है कि किस तरीके से बिज़नेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए एंटरप्रेन्योर डिसीज़न इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन होता है जो बिज़नेस आइडिया को लेके आता है, जो नए नए आइडियाज़, नए नए इन्वेंशंस कर रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एग्जांपल के लिए आज के टाइम में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उभर रहे हैं। आप छोटे छोटे को ले सकते हैं, जैसे आपके चाय वाले, या फिर आप ले सकते हैं पानी पूरी वाले। इस तरीके से बहुत सारे क्या है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा आप ले सकते हैं शार्क टैंक पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो छोटे छोटे लेवल पे अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बस आप इतना याद रखिएगा कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की शुरुआत कैसी होती है? प्रोफेशन बनने के लिए आपको कोई डिग्री चाहिए होती है, किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन या प्रोफेशनल का मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इसके साथ साथ में अगर आपको लॉ करना है तो लॉ करने के लिए आपको बार काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिन एसोसिएशन होती हैं, जिस एसोसिएशन का आपको मेंबर होना ज़रूरी होता है। इट मीन्स जो भी प्रोफेशन आपको फॉलो करना है आपको उस प्रोफेशन का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप उस प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। बिफोर दैट
यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी प्रोफेशनल थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशनल जॉब करने के लिए आपको ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए होती है। एग्जाम्पल टीचिंग के लिए भी आपको बीएड का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, इसके साथ साथ सीटेट वगैरह जैसे चीज़ें का क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग जॉब कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल और में मेंबरशिप होनी चाहिए प्रोफेशनल बॉडी में, इसके साथ साथ आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप डॉक्टर टीचिंग के लिए नहीं और टीचर्स डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, बिकॉज इन दोनों ने प्रोफेशनल डिग्री अलग अलग चीज़ों के ली हुई है। जो आपने जिस स्पेसिफिक फील्ड में जो डिग्री लेके रखी है, आप बस उसी फील्ड में वर्क कर सकते हैं, प्रोफेशन के तहत ये आता है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है आपको। आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था किसी कंपनी ने, आप उस कंपनी में गए, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और एग्रीमेंट आपसे साइन कराया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट दैट लेटर आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस था, फर्स्ट नंबर डिफरेंस, जिसके बेसिस पे आप बिजनेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते, सॉरी इसके बेसिस पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। होप आपको फर्स्ट डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ नेचर ऑफ वर्क। अब एक्चुअल में काम क्या किया जाता है, अगर बिजनेस है तो उसमें क्या वर्क परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके के वर्क होते हैं, प्रोफेशन क्या करते हैं और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम किया जाता है। तो नाउ फर्स्ट बिजनेस क्या होता है, यहाँ पे आपको गुड्स और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इट मीन्स इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दीज गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ठीक है। दीज गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो सेकेंड डिफरेंस में आप नेचर ऑफ वर्क में आप कहेंगे कि बिजनेस को जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वो भी किसको, पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना ही आपके जो बिजनेस होता है उसका मेन एम होता है। सेकेंड, रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्टाइज सर्विस। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी जो सर्विसेज होती है ये पर्सनलाइज्ड होती है, एक्सपर्टाइज होती है। एग्जांपल टीचर का हम ले सकते हैं कि टीचर भी क्या है, एक प्रोफेशनल है। अब प्रोफेशनल के तौर पे टीचर्स जो होते हैं अपनी पर्सनलाइज सर्विस आपको देते हैं। पर्सनलाइज मतलब उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने जो चीज़ें गेन की है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ में जिस तरीके से अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनलाइज सर्विस दे रहे हैं। एक्सपर्टाइज मतलब मान लीजिए सोशल का टीचर है, बिजनेस का टीचर है, अकाउंट्स वगैरह के टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स है। ये सब्जेक्ट टीचर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज है, इनको उनके बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो इट मीन्स पर्सनलाइज सर्विस मतलब मैं अपनी खुद की मैं सर्विस दे रही हूँ। नेक्स्ट, एक्सपर्टाइज मतलब मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज है, मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में फुल नॉलेज है, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग सर्विस ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। डॉक्टर को डॉक्टर के बारे में फुल सर्विस है, सॉरी फुल नॉलेज है, दैट इज़ वाई वो डॉक्टर है। अब पर्सनलाइज का एक मीनिंग के लिए हम एक और मेजर एग्जाम्पल ले सकते हैं। पर्सनलाइज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देयर मे बी ए चांस कि मेरा टीचिंग का जो वे है वो अलग हो सकता है, सेकेंड पर्सन का अलग और कोई और पर्सन है उसका अलग। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल है और उस पर्सनलाइज्ड स्किल के अकॉर्डिंग वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई समटाइम्स आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की सर्विस बहुत अच्छी लगती है और किसी पर्सन की सर्विस बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको अच्छे से ट्रीट किया, आपको उसकी दवा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, तो इट मीन्स आपको उसकी सर्विस अच्छी लगी। लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन आया है, उसको उस सर्विस ना अच्छी हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किस तरीके से आपको सर्विस मिल रही है। तो पर्सनलाइज सर्विस है, इंडिविजुअल पर्सन की अलग अलग, एक ही चीज़ को इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। टीचर्स जैसे मैं बिजनेस पढ़ा रही हूँ, देयर मे बी लॉट्स ऑफ टीचर हु आर आल्सो टीचिंग बिजनेस। तो मेरे टीच करने के तरीके में अदर टीचर्स के टीच करने के टीचर में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होगा। मे बी वो दूसरे एग्जाम्पल्स ले, मे बी उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उन्हें समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे पर्सनलाइज एंड एक्सपर्टाइज सर्विसेज आपको दी जाती है। होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रोफेशन से कैसे अलग है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको उस काम को करना पड़ता है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, जिसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया गया है। जैसे आप क्लर्क है,
तो आपको उस क्लर्क का ही काम करना है। जिस भी जॉब के लिए आपको उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर ऑफिस में रखा गया है, आप सिर्फ उसी काम को करेंगे। यहाँ पे इसीलिए यही लिखा है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था, उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और रूल जो कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो ये सेकेंड मेजर डिफरेंस था नेचर ऑफ वर्क। फर्स्ट, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड, अब इस्टेब्लिश तो हो गया है तो उसमें काम क्या होगा, आप ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि ठीक है। पहला डिफरेंस क्या होगा, पहले बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन, इनको शुरू किया जाता है, शुरुआत कैसे होगी, तो नेचर ऑफ मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के बाद तो ठीक है हमने कर दिया। अब काम क्या होगा, बिजनेस क्या काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या काम करेगा, प्रोफेशनल क्या काम करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ क्वालिफिकेशन, ठीक है, बिजनेस ये काम करेंगे, प्रोफेशनल्स ये काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ये काम करेंगे, लेकिन क्या इन कामों को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्राइटेरिया विच इज़ क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग दीज 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फॉर अ बिजनेस नो मिनिमम या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ही आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अनएजुकेटेड है बट स्टिल दे आर डूइंग गुड्स इन द बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि का होना ज़रूरी, आपका माइंड बिजनेस होना चाहिए, माइंड शार्प होना चाहिए। आप बिजनेस को कैसे डील कर सकते हैं, ये कला है। हो सकता है एक पढ़े लिखे के पास बिजनेस को करने की कला ज़्यादा अच्छी ना हो, एक अनएजुकेटेड पर्सन होगा जो बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से कैरी आउट करेगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत ही कम या विदाउट मिनिमम क्वालिफिकेशन आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर देंगे तभी आप बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। बिज़नेस आप अपनी आइडियोलॉजी से, आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। बट नाउ कम टू द सेकंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए यू नीड टू हैव क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड एज प्रेस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग के लिए आपके पास उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपके पास उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो भी प्रोफेशनल बॉडी होगी उसके थ्रू, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट दैट यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। डॉक्टर्स के लिए MBBS की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर्स के लिए लॉ की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होने के साथ साथ दे नीड टू बी हैव प्रैक्टिस ऑन पर्टिकुलर फील्ड। पता चला डॉक्टर ने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ लिया है और जब इलाज करने के आया तो फिर हॉस्पिटल के टाइम एडमिट किया पेशेंट को और पेशेंट चले गए। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वाई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इवन टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, इंटर्नशिप चलती है ताकि उनके पास उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को झेल सके, उस एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है ये सब सीख सके। बिकॉज जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं और एक्चुअल एनवायरनमेंट उससे टोटली डिफरेंट हो जाता है। कुछ चीज़ें तो सेम होती हैं बट कुछ चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं। तो आप किस तरीके से अलग अलग बच्चों को हैंडल करते हैं, इसी तरीके से डॉक्टर किस तरीके से अलग अलग पेशेंट को हैंडल करता है, लॉयर्स कैसे हैंडल करते हैं, इस सब चीज़ के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और बहुत अच्छी ज़्यादा एक्सपर्टाइज और स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके आप प्रोफेशनल्स को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी और इवन आप स्टार्टअप ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो बिजनेस के लिए देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, बट फॉर प्रोफेशन यू नीड टू हैव अ ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। नाउ एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग नीड टू बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जिसने आपको एम्प्लॉय किया है, जिस फील्ड के लिए किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे टीचिंग में कभी कभी होता है कि पर्टिकुलर पोस्ट के टीचर्स को है तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंजीनियर्स या फिर इलेक्ट्रिशियन, जो भी पर्सन को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनके पास उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उस फील्ड में ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी जाके आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में बिजनेस नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन इन एंड एक्सपर्टाइज, वो भी प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आपका है एम्प्लॉयमेंट, एक्सपर्टाइज और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको रखा गया, जिस काम के लिए रखा गया, उसी से रिलेटेड, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट
पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। अब बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, कुछ तो कुछ मिलेगा उसके बदले में। हम ऐसे तो नहीं काम कर रहे हैं। अगर हमने बिजनेस शुरू किया तो माइंड में कब करके चल रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें ये रिटर्न मिलेगा या कुछ भी अर्निंग होगी। तो बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस के करने के लिए हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेस, ठीक है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। रिटर्न में हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड, प्रॉफिट बिजनेस में। प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है? प्रोफेशनल की फ़ीस, जैसे ट्यूशन के लिए ट्यूशन फ़ीस आप देते हैं, स्कूल की फ़ीस देते हैं, डॉक्टर्स को फ़ीस देते हैं, लॉयर्स को फ़ीस देते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोफेशनल फ़ीस होती है आपकी, जो आपको पे करते हैं, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन में आप प्रोफेशनल फ़ीस पे करते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी और वेजेस दिया जाता है। एंड क्लास 11, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज विद दीज 2 पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ सैलरी एंड वेजेस। सैलरी इज़ गिवन ऑन द मंथली बेसिस एंड वेजेस इज़ गिवन ऑन डे टू डे बेसिस। जो आपको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं वो वेजेस होते हैं, और जो मंथली बेसिस पे पेमेंट होती है वो आपकी सैलरी होती है। होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, प्रोफेशन में कितना पैसा चाहिए, और इसके साथ साथ में आपका क्या दिया गया है? एम्प्लॉयमेंट में कितना पैसा चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मतलब कितना अमाउंट ऑफ पैसा आपको पर्टिकुलर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो बिजनेस में अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ योर बिजनेस डिपेंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देयर मे बी अ चांस, फॉर एग्जांपल, कि आपका जो बिजनेस है उसका साइज़ छोटा है, बट इट इज़ अ वेरी प्रीशियस जो बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए ज़्यादा। बट आपका बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ों को नहीं बना रहा है, नॉर्मल थिंग्स को बना रहा है, तो वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ योर बिजनेस यू कैन डिसाइड द अमाउंट ऑफ कैपिटल which is required in your business. Now second, प्रोफेशनल फीस। लिमिटेड कैपिटल चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर से एक छोटी सी क्लिनिक खोल के, लॉयर से एक छोटा सा अपना एक ऑफिस एरिया खोल के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेशनल्स डिड नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नेक्स्ट इज आपका है एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए जाना है, और आपको फिर उसकी जगह पे अपॉइंट कर लिया जाएगा और अपना जॉब करना शुरू कर देंगे। तो लाओ हम रिवाइज करते हैं एक बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस चाहिए होता है। प्रोफेशनल में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, बट इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन इज रिस्क। रिस्क के बेसिस में हम बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो रिस्क जो होता है बिजनेस में या फिर किसी चीज़ में हमेशा प्रेजेंट होता है, बट अगर बात करें बिजनेस की तो प्रॉफिट जो होते हैं अनसर्टेन होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने या हर साल प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ये कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, ठीक है। आपके जो अलग अलग एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स जो पढ़ेंगे, इनके बेसिस पे आपके प्रॉफिट के होने के चांसेस डिपेंड करते हैं। तो प्रॉफिट जो होते हैं आपके अनसर्टेन होते हैं, लेकिन रिस्क क्या होता है आपका रेगुलर बेसिस पे होता है। इट मीन्स कि रिस्क हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहेगा। प्रॉफिट हो सकता है कभी हो कभी ना हो, लेकिन रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो याद रखिएगा, रिस्क के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो रिस्क ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ बिजनेस। सेकेंड है आपका प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? अगर आप किसी भी जगह पे जाएंगे, किसी लॉयर के पास, किसी डॉक्टर के पास में, तो आपको उसके कुछ ना कुछ फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लॉयर्स अपनी फ़ीस लेते हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स की अपनी फ़ीस होती है, उसके बाद वो चेकअप करते हैं। तो फीस जो होती है प्रोफेशन में वो रेगुलर बेसिस पे इंक्लूडेड होती है।
तो आपको फीस पे करना ही करना होता है। इसके अलावा कुछ रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि लॉयर्स में हो सकता है कि स्ट्राइक हो गई या फिर कुछ ऐसे केसेस आ गया, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि कभी हो सकता है आपको क्लाइंट ना मिला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फीस आप जनरली चार्ज करते हैं, फीस हमेशा ही आप चार्ज करेंगे। नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि मे बी आपकी जॉब छूट सकती है या कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, लेकिन आपको हर मंथ एक फिक्स अमाउंट आपके सैलरी के तौर पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे ना के बराबर या बहुत ही थोड़ा रिस्क अवेलेबल होता है, जो कि इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इन केस अगर आपकी कोई जॉब जाती है तो आप दूसरे पे जा सकते हैं, बट आपको सैलरी क्या होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पे मिलती ही रहेगी। तो ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस था आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। नाउ कम टू द 7th पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आपका जो काम है कोई दूसरा पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, वो सब क्या है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी कोई दूसरा पर्सन ले सकता है या नहीं। तो इन केस ऑफ बिजनेस, पहले बिजनेस से पढ़ेंगे कि बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है। तो इन केस ऑफ बिजनेस ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, आपको कुछ क्या करना है, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है, उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप वी का एग्जांपल लीजिए, वोडा और आइडिया का, और आप ले सकते हैं कि जैसे फेसबुक में आपका इंस्टाग्राम वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ईजिली हो सकता है, बस थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती है। प्रोफेशन में नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं किसी दूसरे पे नहीं कह सकते कि वो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा था पर्सनलाइज होता है और एक्सपर्टाइज होता है। तो पर्सनलाइज मतलब मेरा इंडिविजुअल का काम है, मैं इस काम को किसी दूसरे को करने के लिए नहीं कह सकती हूँ, वो काम मेरा है तो मैं ही करूँगी। अब डॉक्टर ये नहीं कह सकता है नर्स को कि आप ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लॉयर किसी और को नहीं कह सकता जिससे एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो केस को लड़े। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की ट्रांसफ़र तो पॉसिबल ही नहीं है। सेम वे एम्प्लॉयमेंट में आपको उस पोस्ट पे रखा गया है, आपको उस काम के लिए सैलरी दी जा रही है, अदर पर्सन को नहीं। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ बिजनेस के केस में है कि आप इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द 8 पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में कि काम करने का तौर तरीका या फिर कोई एथिक्स फॉलो करना है कि नहीं, या फिर कुछ का कोड्स हैं जिसको बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को फॉलो करना है या कि नहीं। तो कोड ऑफ कंडक्ट में आपको कहा जा रहा है कि बिजनेस नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब। यहाँ पे कोई एक आपकी बॉडी नहीं है, कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट या बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन के केस में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है। जो भी प्रोफेशन आप अपना रहे हैं वो उसी से रिलेटेड आपको उसी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क को करना है। नाउ इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जिसने आपको हायर किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें कही गई हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसी के नॉर्म्स, उसी के बिहेवियर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को तो नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर की नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है, प्रोफेशन का क्या है और एम्प्लॉयमेंट का है। तो बिजनेस, जैसे मैंने बताया, कोई शॉप, कोई फैक्ट्री, ये सब चीज़ें आपकी बिजनेस के अंडर आती हैं। लीगल, आपका प्रोफेशन लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब आपके प्रोफेशनल्स आते हैं। और जॉब्स आप जो बैंक में करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑफर करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप काम करते हैं, ये सब आपकी जॉब्स में आती हैं। होप आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। इनमें से आप कोई भी 5 या 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स में आ जाएगा। कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि जब आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो इट विल हेल्प यू इन योर शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑल। लेकिन अगर आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो लॉन्ग में वो बेनिफिशियल नहीं होंगे, इसीलिए लॉन्ग के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए ताकि शॉर्ट में वो बेनिफिशियल हो। जैसे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस 5 मार्क्स तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे,
6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए और ये आपको लॉन्ग शॉर्ट सब में हेल्पफुल करेंगे। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल, या फिर हम कह सकते हैं दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय।